Students, now we are doing section 3. One afternoon, walking back home with the icy wind in his face, and incidentally feeling hungrier than he had ever felt before, Charlie's eyes was catch suddenly by something silvery lying in the gutter in the snow. Part of it was buried under the snow, but he saw at once what it was. अब एक आफ्टरनून जो है चार्ली जो है वो अपने घर वापस जा रहा था और जो वेदर है वो काफ़ी कोल्ड वेदर है. आइसी विंड आर ब्लोइंग एंड चार्ली वॉज फीलिंग हंग्री. और वो इतना हंग्री है कि आज से पहले शायद इतनी भूख उसे कभी लगी ही नहीं है. हंग्रियर देन ही हैड एवर फेल्ट बिफोर, कि आज से पहले वो इतना भूखा उसने अपने आप को महसूस नहीं किया. स्टूडेंट्स, व्हाट is the meaning of incidentally? By chance. Charlie's eye was catch suddenly by something silvery lying in the gutter. अचानक से चार्ली की जो नज़रें हैं वो पड़ती हैं एक ऑब्जेक्ट पर. एक सिल्वरी ऑब्जेक्ट है, सिल्वर कलर का, lying in the gutter, जो कि गटर में पड़ा है. in the snow. Part of it was buried under the snow. और इसका कुछ पार्ट जो है वो स्नो के अंदर buried है. buried मतलब दबा हुआ है. buried under the snow. But he saw at once what it was. लेकिन जो है वो एकदम से देख लेता है कि ये क्या चीज़ है. सिल्वरी ऑब्जेक्ट है कुछ गटर में, और वो एकदम से जैसे ही उसे देखता है तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है उसे कि वो क्या है. He saw at once what it was. वो एकदम से देखता है कि ये क्या है. It was a 50 pence piece. ये जो है क्या था, 50 pence piece था. Here students, pence is a currency. Quickly he looked around him. अब वो जल्दी से क्या करता है, अपने चारों तरफ देखता है. Had somebody just dropped it? कि क्या किसी ने अभी अभी इसे यहाँ गिरा दिया है? No, that was impossible because of the way part of it was buried. नहीं, वो ये सोचता है कि नहीं, इसे अभी अभी तो किसी ने नहीं गिराया है, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो ये करेंसी है ये क्या है, आइस के अंदर बरिड है, दबी हुई है. Several people went hurrying past him on the pavement. Now students, pavement is footpath. Their chins sunk deep in the collars. वो देखता है कि आसपास जो लोग घूम रहे हैं फुटपाथ के, वो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, उन्होंने क्या किया हुआ है, ओवरकोट्स पहने हुए हैं, और उन्होंने अपनी चिन जो है वो सिंक की हुई है, बिल्कुल ढकी हुई है, डीप इन द कॉलर्स ऑफ देयर कोट्स. अपने जो कोट की कॉलर्स होती हैं उनके अंदर अपने आप को बिल्कुल चिन तक उन्होंने छुपाया हुआ है, और वो इधर से उधर मूव कर रहे हैं. लेकिन जो चार्ली है वो क्या देखता है, उसे ऐसा लगता है कि नहीं, ये अभी तो किसी ने नहीं गिराया, ये पहले ही गिरा होगा, क्योंकि ये बरी है, दबा हुआ है. None of them was taking the slightest notice of the small boy crouching in the gutter. अब वहाँ जितने भी लोग घूम रहे हैं, कोई भी जो है वो नोटिस नहीं करता कि एक लड़का जो है वो गटर के पास क्या कर रहा है. क्राउचिंग का मीनिंग होता है पोजीशन वेयर द नीज आर बेंट, जहाँ पर हम अपने घुटने जो हैं वो टिका कर एकदम से बैठ जाते हैं. तो ऐसे ही वो बच्चा बैठा हुआ है गटर के पास. चार्ली की बात कर रहे हैं हम. Then was it his this 50 pence? Could he have it? अब क्या, then was it his this 50 pence? Could he have it? क्या अब वो उन 50 pence को ले लेगा? चार्ली क्या अब उन 50 pence को ले लेगा? Carefully Charlie pulled it out from under the snow. अब जो चार्ली है वो क्या करता है, उसे पुल आउट करता है, निकालता है उन करेंसी को अंडर द स्नो, स्नो के नीचे से. It was damp. Damp means slightly wet and dirty. और थोड़े से गंदी है ये करेंसी, थोड़ी स्लाइटेस्ट वेट है और डर्टी है, बट अदरवाइज परफेक्ट. इसके अलावा ये परफेक्ट है. अ होल 50 पेंस, 50 पेंस हैं, ये करेंसी है, मनी है एक तरह से आप कह सकते हैं. He held it tightly. अब वो क्या करता है, इस करेंसी को उठा लेता है. He held it tightly between his shivering fingers. Here students, shivering means shaking, कपाती हुई fingers, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है. अब वो क्या करता है, उस करेंसी को उठाता है, उस मनी को उठाता है
और टाइटली अपनी फिंगर्स में दबा लेता है, शिवरिंग फिंगर्स में, शेकिंग फिंगर्स में दबा लेता है. गेजिंग डाउन एट इट, it meant one thing to him at that moment, only one thing. It meant food. अब उसके हाथ में करेंसी है, पैसे हैं, मनी है, और उसे भूख तो लग ही रही थी बहुत ज़ोरों से. तो उसके माइंड में जो है सिर्फ एक ही चीज़ आती है उस मोमेंट पे, और वो होती है फूड, कि उसे जो है कुछ खाने के लिए ले लेना चाहिए, कुछ मिल जाना चाहिए. ऑटोमेटिकली चार्ली टर्न्ड एंड बिगिन मूविंग टुवर्ड्स द नियरेस्ट शॉप. अब चार्ली जो है वो क्या करता है, टर्न करता है, मूव करता है एक शॉप की दिशा में, जो कि एक नियरेस्ट शॉप है, पास में ही एक दुकान है. यू कैन सी इन द पिक्चर दैट दिस इज द शॉप, एंड चार्ली is putting some currency on the counter and he is demanding some food items. He is the shopkeeper. You can clearly see in this picture. Now students, it was only 10 paces away. अब ये जो शॉप है ये कुछ ही दूरी पे, 10 paces, कुछ 10 कदमों की दूरी पर ये शॉप थी जहाँ पर चार्ली जाता है. He would buy one luscious bar of chocolate. Here students, you can see the meaning of luscious, very rich and delicious. अब वो उस शॉप पर जाता है एक बहुत ही डिलीशियस बार ऑफ चॉकलेट खरीदने के लिए, एंड ईट इट ऑल अप, एवरी बिट ऑफ इट, राइट देन एंड देयर. And the rest of the money he would take straight back home and give to his mother. अब वो क्या सोचता है कि वो शॉप पर जाकर जो है एक रिच डिलीशियस बार ऑफ चॉकलेट खरीदेगा और अपनी हंगर को, अपनी भूख को जो है शांत करेगा, और उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ द मनी होगी, जो भी बचा हुआ पैसा होगा, वो किसे दे देगा, अपनी मदर को घर पर जाकर. नाउ चार्ली एंटर्ड द शॉप. अब चार्ली ये बातें सोचता है और शॉप के अंदर एंटर करता है. वन बोंकाज विपल स्क्रम्पचुअस फर्जी मेलो डिलाइट. स्टूडेंट्स, कैन यू आइडेंटिफाई दीज वर्ड्स? These words also appear in the previous sections. Actually, this is the name of the chocolate which Charlie was eating on the day of his birthday. This is the same chocolate which he is demanding. Remembering how much he had loved the one he had on his birthday. बहुत अच्छी लगती है उसे ये चॉकलेट, और उसने उसके बर्थडे पर भी मिली थी यही वाली चॉकलेट, वोंकाज. ये वोंका नेम भी आपने पढ़ा था ना, जो 3 गोल्डन टिकट्स की बात करता है. द मैन बिहाइंड द काउंटर हैंडेड इट टू चार्ली. अब जो शॉपकीपर है जो काउंटर पर है वो उसे हैंड ओवर कर देता है. चार्ली ग्रैब्ड इट. हियर ग्रैब, मीनिंग ऑफ ग्रैब्ड इज टू कैच. ग्रैब्ड मीनिंग टू कैच. And quickly tore off the wrapper and took an enormous bite. Here students, meaning of enormous is big. अब चार्ली जो है वो क्या करता है, उस चॉकलेट को ले लेता है, उसके रैपर को टोर ऑफ करता है, फाड़ता है, और एक बिग बाइट लेता है, बड़ी सी बाइट लेता है, बिकॉज ही इज़ वेरी हंग्री एट दैट टाइम. देन ही टुक अनदर, फिर एक और बाइट लेता है, एंड अनदर, एंड ओह द जॉय ऑफ बीइंग एबल टू cram large pieces of something sweet and solid into one's mouth. और बहुत ज़्यादा enjoy करते हुए वो इस चॉकलेट को खा रहा है, बड़े बड़े पीसेस मुंह में लेकर जब वो इसे खा रहा है, something sweet and solid into one's mouth. और वो हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो उस वक्त कैसा फील कर रहा था, उस चॉकलेट को enjoy कर रहा था. You look like you wanted that one, Sunny, the shopkeeper said pleasantly. अब शॉपकीपर जो है वो बड़ा ध्यान से देख रहा था चार्ली को, और वो बड़े प्लेजेंट तरीके से, बड़े खुश होकर उससे पूछता है, यू लुक लाइक यू वांटेड दैट वन, कि ऐसा लगता है तुम्हें ये चॉकलेट बड़ी पसंद है. चार्ली नॉडेड, हिज माउथ बल्जिंग विद चॉकलेट. और जो चार्ली है वो क्या करता है, नॉडेड. नॉडेड मीन्स वो गर्दन हिलाता है, अपनी सहमति देता है शॉपकीपर को. एंड हिज माउथ बल्जिंग विद चॉकलेट, और उसका जो माउथ था वो क्या था, bulging with chocolate means full of chocolate. Here the meaning of bulging is full. The shopkeeper put Charlie's change
ऑन द काउंटर। अब शॉपकीपर जो है, जो चार्ली के बचे हुए पैसे थे वो काउंटर पर रखता है। टेक इट इजी ही सैड, इट विल गिव यू अ टमी एक इफ यू स्वेलो इट लाइक दैट विदाउट च्यूइंग। अब शॉपकीपर जो है चार्ली को क्या कहता है कि धीरे, टेक इट इजी, कि बड़े ध्यान से आराम से खाओ आप इस चॉकलेट को, अदरवाइज आपके टमी एक हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है अगर आप इसे इस तरह से स्वेलो करेंगे तो। हेयर स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ स्वेलो इज, स्वेलो मीनिंग इज निगलना किसी चीज़ को। तो कहता है कि अगर तुम इस तरह से केयरलेसली इस चॉकलेट को खाओगे तो तुम्हें पेट में दर्द हो सकता है, बिना चबाए आप इसको खा रहे हो। इन लेस देन हाफ अ मिनट द होल चॉकलेट हैड डिसअपियर्ड डाउन हिज थ्रोट। अब कुछ ही टाइम में जो चॉकलेट थी वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, उसके गले से नीचे उतर जाती है, मतलब वो अपनी चॉकलेट को फिनिश कर चुका है। He was quite out of breath, but he felt marvelously extraordinarily happy. Here, students, you can see the meaning of these words. Marvelously means wonderful, and extraordinarily means extremely. तो बहुत ज़्यादा खुश है चार्ली। एक तो खुश होने की वजह ये है कि उसे पैसे मिले हैं, दूसरा उसकी जो मनपसंद चॉकलेट है वो उसे मिली खाने को। तो he was quite out of breath, but he felt marvelous. He was feeling wonderful and he was extremely happy. He reached out a hand to take the change. अब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उस चेंज को लेने के लिए। यहाँ पे चेंज का मतलब क्या है कि जो पैसे काउंटर पर रखे थे शॉपकीपर ने वापस देने के लिए, उसे यहाँ पर चेंज कहा जा रहा है। अब वो उस चेंज को उठाने के लिए अपने आगे हाथ निकालता है। देन ही पोज्ड, उसके बाद वो रुक जाता है। द कॉइन्स वर ऑल 5 penny pieces। जो कॉइन्स काउंटर पर रखे थे वो 5 penny pieces थे। penny इज करेंसी स्टूडेंट्स, हेयर मनी, मनी की बात हो रही है यहाँ पर। देयर वर 9 of them all together। अब जो कॉइन्स काउंटर पर रखे थे वो 9 कॉइन्स थे और वो 9 कॉइन्स मिलकर 5 penny बना रहे थे। श्योरली इट वुड नॉट मैटर इफ ही स्पेंट जस्ट वन मोर। अब उसके माइंड में क्या आता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस चीज़ से, इट वुडेंट मैटर इफ़ ही स्पेंट जस्ट वन मोर, कि अगर वो एक और चॉकलेट पर कुछ पैसे खर्च कर ले तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक ही सैड क्वाइटली, आई थिंक आई विल हैव जस्ट वन मोर ऑफ दोज चॉकलेट bars, the same kind as before, please. Now he is demanding the shopkeeper the same chocolate bar which he has just consumed few minutes before. शॉपकीपर से वो डिमांड करता है सेम चॉकलेट देने की। Why not? The shopkeeper said, taking another Whipple scrumptious Forgy Mellow Delight. Students, again this name came here, the name of chocolate which is coming one and again. तो शॉपकीपर से वो डिमांड करता है उसी चॉकलेट की दोबारा से, क्योंकि उसे क्या लग रहा है कि उसके पास अभी इनफ मनी है, तो वो एक चॉकलेट तो और ले ही सकता है। ही लेड इट ऑन द काउंटर, और शॉपकीपर जो है उसे काउंटर पर रख देता है, दे देता है उसे चॉकलेट। चार्ली पिक्ड इट अप एंड टोर ऑफ द रैपर। चार्ली उठाता है उसे और उसके रैपर को टोर ऑफ करता है। एंड सडनली फ्रॉम underneath the wrapper there came a brilliant flash of gold. Students, अब जब वो सेकंड चॉकलेट लेता है शॉपकीपर से, तो जैसे ही वो टोर ऑफ करता है, रैपर को फाड़ता है, सडनली अचानक से क्या होता है, अंडरनेथ द रैपर, रैपर के नीचे, देयर केम अ ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ गोल्ड। उसे जो है कुछ गोल्डन कलर का एक नज़र आता है, एक फ्लैश नज़र आती है गोल्डन कलर की। चार्लीज हर्ट स्टूड स्टिल, और ये देखकर चार्ली का जो हर्ट है वो कैसा हो जाता है, चार्लीज हर्ट स्टूड स्टिल मीन्स ही वॉज शॉक्ड। स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ हर्ट स्टूड स्टिल इज शॉक्ड। नाउ चार्ली इज शॉक्ड टू सी दैट व्हाट इज दिस गोल्डन थिंग इन द रैपर, कि ये जो रैपर है इसके अंदर ये गोल्डन सी जो चीज़ है ये क्या है। इसे देख कर उसे जो है वो गोल्डन सी चीज़ को देखकर शॉक्ड रह जाता है। इट्स अ गोल्डन टिकट। स्टूडेंट्स, दैट गोल्डन थिंग वाज अ गोल्डन टिकट।
वो एक गोल्डन टिकट थी जो उसकी चॉकलेट के अंदर निकली थी, जो उसने सेकंड टाइम शॉपकीपर से ली थी। स्क्रीम्ड द शॉपकीपर। अब जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, स्क्रीम्ड करता है। स्क्रीम्ड का मीनिंग होता है हाई पिच्ड साउंड, एक बहुत ज़ोर की आवाज़ में शॉपकीपर जो है वो लीपिंग अबाउट अ फुट इन द एयर, हवा में अपना पैर उछालता है। यू हैव गोट अ गोल्डन टिकट, और क्या कहता है कि तुम्हें जो है एक गोल्डन टिकट मिली है। यू हैव फाउंड द लास्ट गोल्डन टिकट, कि जो एक गोल्डन टिकट मिलनी रहती थी वो तुम्हें मिली है, तुम जो है उसके मालिक बन चुके हो। एक जो लास्ट गोल्डन टिकट रहती थी वो यही है। हे वुड यू बिलीव इट, कम एंड लुक एट दिस एवरीबडी। अब वो सभी को वहाँ बुलाता है कि देखो, यहाँ आकर देखो, कम एंड लुक एट दिस एवरीबडी। द किड्स फाउंड वोंकाज लास्ट गोल्डन टिकट, कि ये जो बच्चा है इसे वोंका की लास्ट जो गोल्डन टिकट थी वो मिली है। देयर इट इज, इट्स राइट हेयर इन हिज हैंड, लुक इट इज राइट हेयर इन हैंड। वो वहाँ जो लोग हैं उन्हें बुला रहा है और कहता है कि देखो ये इस बच्चे के हाथ में है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द चैप्टर रिटन बाय रोल्ड डैनहिल. So students, I hope this chapter is clear to you all, and if you have any problem regarding the chapter, or there are things which is not clear to you, you can make a list of them, and when I will take your class, you can discuss your problems with me. Thank you.